करियर गुरुकुल आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी में बीजीएमसी कोर्स के लिए अप्लाई करा हुआ है। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई एम श्योर कुछ बच्चे ने चॉइस फिलिंग सबमिट कर दी होगी, कुछ का पेंडिंग है, कुछ सीयूटी के बेस पे जाना चाहेंगे। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीजीएमसी में किसी भी तरह से एडमिशन लेना चाहते हैं। चॉइस फिलिंग अगर आपके सबमिट हो गई है, कुछ नए कॉलेज, कुछ नए ऑप्शन भी ऐड हुए हैं, आपकी चॉइस फिलिंग कैसे होनी चाहिए, सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो अगले राउंड में उसको एडिट भी सेम वे में कर सकते हो, वो ऑप्शन आपके लिए हमेशा रहेगा। और जिन बच्चों ने नहीं करी है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो कट ऑफ है करियर गुरुकुल की तरफ से उन सभी बच्चों को मिल चुकी होगी जो करियर गुरुकुल में रजिस्टर्ड है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करी है। हम लोगों ने ऑलरेडी एक इसके लिए बहुत ही लंबी अच्छी वीडियो बनाई थी जिसका लाइव वेबिनार भी किया था। 2 आवर्स की वीडियो है जिसमें हमने आईपीयू के एडमिशन प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस A to Z सब चीजें डिटेल में डिस्कस करी थी। बट आज का ब्रीफ वीडियो सिर्फ और सिर्फ बीजेएमसी की चॉइस फिलिंग के लिए है। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपके पास लास्ट ईयर की हमने 20 कॉलेजेस की एक लिस्ट भेजी थी जो लास्ट ईयर तक अवेलेबल थे, जिनकी कट ऑफ थी। उनमें से एक ऑप्शन आप ये देख रहे हैं जो अलग से मार्क्ड है, ये इस साल हटा दिया गया है। फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की जो ऑप्शन था बीजेएमसी में, इस बार से हटा दिया गया है और 2 नए ऑप्शन ऐड किए हैं। मैरी कॉलेज बीजेएमसी का एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है। इसके अलावा आईआईटीएम जनकपुरी शिफ्ट 2 ये नया ऑप्शन ऐड हुआ। आईआईटीएम की शिफ्ट 1 कुछ साल पहले ऐड हो गई थी। तो ये सारे ही ऑप्शन काफी अच्छी हैं। अगर हम बात करें कॉलेजेस में, कोर्सेज में, इनके अंदर प्लेसमेंट वाइज बाकी बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसमें प्लेसमेंट अच्छी रहते हैं। बीजेएमसी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है आईपीयू का। हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। हमें चॉइस फिलिंग किन पैरामीटर को ध्यान में रखना है। आप ये पूरी कट ऑफ देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, किस रैंक पे कौन सा क्लोज हुआ था। बट आप सेम टाइम पे 2024-23 को सही से देखोगे तो ये फ्लक्चुएट करता है। कभी भी हमें रिजिट नहीं होना है कि इस स्कोर पे लास्ट ईयर मिला था मैं ऐसे फिल करूं, ऐसा नहीं होता। चॉइस फिलिंग के लिए 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। नंबर 1, हमें चॉइसेस मैक्सिमम लेके चलनी है, कंजूसी नहीं करनी, उसमें एडिशनल पैसा आपका खर्च नहीं हो रहा है। तो आप जितनी मैक्सिमम चॉइसेस लेके चलोगे उतना आपका मैक्सिमम सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। लेट्स से अगर आपकी रैंक है 1500, ऐसा नहीं कि आपको 1500 के बाद वालों को कट ऑफ को लाना है, आप नीचे वाले भी लेके चल सकते हो। आप चाहो तो पहले ऑप्शन से लास्ट ऑप्शन तक सारे भी लेके चल सकते हो। आप चाहो तो पहले से लेकर के 15 ऑप्शन भी लेके चल सकते हो। दैट्स ऑल अप टू यू। आप प्रेफरेंस फिलिंग का मतलब समझते हैं ना। प्रेफरेंस यानी चॉइसेस, आपकी प्रायोरिटी। आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बता रहे हैं मेरी पहली प्रायोरिटी कॉलेज कौन सा है, दूसरी कौन सा, तीसरी कौन सा है। अगर मेरे रैंक से मैच नहीं करता तब भी दे सकते हैं, और मुझे लगता है करना भी चाहिए। बिकॉज बहुत बार बहुत सारी जो कट ऑफ होती है काफी फ्लक्चुएट करती है। लेट्स अगर विप शिफ्ट 1 की बात करें, लास्ट टू लास्ट ईयर यानी कि 2014 में 416 पे क्लोज हुआ था। अब किसी बच्चे की अगर 450 रैंक होती है, सोचता कि ये तो मुझे मिला नहीं लास्ट ईयर, और उससे पहले तो 373 पे क्लोज हुआ था, मैं नहीं ही भरता। बट लास्ट ईयर 486 गया है ना, तो हो सकता है साल और भी ऊपर जाए। आपको रखने में कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है कि आपके रैंक से वो काफी दूर है, आपका रखने का कोई नुकसान भी नहीं है। अगर रैंक से ज्यादा दूर है, हो सकता है फायदा भी ना हो, बट जितने ज्यादा ऑप्शन लेके चलेंगे आपके लिए फायदा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यानी कि आपका पॉइंट कि सीक्वेंस का ध्यान रखना है। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, ऐसा ना हो सारी 5 ऑप्शन है, कुछ भी मिल जाए मैं रख देता हूं और 5 में से मुझे पहला ऑप्शन मिल गया। आपको लगेगा सर मेरी 3rd और 4th चॉइस का था, वो भी तो मेरी कट ऑफ मैच कर रही थी, मुझे क्यों नहीं मिला। बेटा ऐसा नहीं होता है, वो कोई रैंडम लकी ड्रॉ नहीं है। आप एक प्रोसेस को समझिए। एक अगर आपकी मान के चलिए मेरी 200 रैंक है या मेरी 2000 रैंक है, जो भी मेरी रैंक है, अगर मैंने अपनी 4 चॉइसेस या 20 चॉइसेस जो भी आपने फिल करी है, वो लास्ट तक आपकी हर चॉइस को कंसीडर करेंगे। अगर मेरी 2000 रैंक है, मुझसे पहले 1999 बच्चे जा चुके हैं, उन्होंने अपनी प्रेफरेंस दी होगी। मान के चलो 1999 बच्चों में पहले 6 कॉलेज की सीट कोई बची नहीं, और मैंने 6 के 6 ऑप्शन लिखे थे। वो आपको बोलेंगे पहला ऑप्शन बेटा वो तो क्लोज है, दूसरा क्लोज है, तीसरा क्लोज है, बट मेरी हर अगली चॉइस को वो बराबर रिस्पेक्ट देंगे, बराबर आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, फेयर चांस देंगे। अगर आपको मान के चलो 20th ऑप्शन पे नाम आ रहा है, पहले 19 क्लोज थे, तो आपको 20th भी मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट द फर्स्ट 3, फर्स्ट 5 और फर्स्ट 7 चॉइसेस, इट्स अबाउट द मैक्सिमम चॉइसेस। बट जहां पे प्रेफरेंस में आपका नाम रुकता है वो होगा। तो प्लीज सीक्वेंस को ध्यान दीजिएगा। काफी बार बच्चे गलती करते हैं, इसमें आप गलती ना करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब हमें कॉलेज मिल जाता है, कई बार बच्चे सीट छोड़ देते हैं
ये कह के कि सर ये तो मेरे काम का कॉलेज नहीं है, मैंने बैकअप के तौर पे तो 10 ऑप्शन भर दिए थे, बट अगर मुझे पहले 3 में से कुछ नहीं मिलता है या मेरी चॉइस का ये ऑप्शन नहीं मिलता तो मुझे पे नहीं करना। बट अगर आप पे नहीं करोगे आप चॉइस फिलिंग से बाहर हो जाओगे। ये मैं बात कर रहा हूं 20 जून या उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होने वाला है, जहां पे कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपसे पे करने के लिए बोला जाएगा, जिसका यूजुअली अमाउंट 60,000 से 96,000 रुपीज होता है। तो जो भी आपसे यूनिवर्सिटी अमाउंट मांगेगी आपको पे करना है। अगर आपकी प्रेफरेंस नंबर आपको मान के चलिए 7 अलॉट हुआ है और आपको फर्स्ट टू 6 का वेट करना है, तो आप पे करके फ्लोट पे क्लिक कीजिए। फ्रीज कभी रेकमेंडेड नहीं है, फ्लोट पे क्लिक कीजिए। अगले राउंड में या तो अपग्रेड होगा या सेम रुकेगा, या अगले राउंड में अपग्रेड होगा या सेम रुकेगा। आपका सेम तो कहीं नहीं जाने वाला, एक सीट तो सिक्योर हो गई, अगले राउंड में अपग्रेड होगा तो जहां पे अपग्रेड हुआ है वहां पे आपका अमाउंट वो यूज हो जाएगा। सो प्लीज कोशिश कीजिए मैक्सिमम चॉइसेस भर के चले। बाकी लिस्ट करियर गुरुकुल के सभी बच्चों को दे दी गई है, सारे कॉलेजेस के नाम है। ये दो नए जो कॉलेजेस और एडवेंट की कट ऑफ नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर का कोई रिकॉर्ड नहीं था, बट आप चाहो तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंगली इनको ऐड कर सकती है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, अगर आप करियर गुरुकुल के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, हमारे किसी भी ब्रांच पे आके हमारे काउंसलर्स अपनी टीम, अपने ऑपरेशन टीम से बात करके हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप हमसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे बात करके अगर आपको कोई पेड सर्विसेज चाहिए जिसमें आप सीयूटी, आईपी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी के चॉइस फिलिंग चाहते हैं, नॉमिनल अमाउंट पे करके वो भी ले सकते हैं। और काफी सारी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज है, जैसे कि अगर आप उसकी कट ऑफ और पीडीएफ चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, कोर्स का नाम आपको मिल जाएगी। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।